क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वर्ष में दर्श नहीं करे, सो भगत साकट ठहराए। कबीर जय गुरु परलोक गमन करे, सीख मानियो शीस। यदि आपके गुरुदेव परलोक गमन कर जाते हैं, सतलोक में चले जाते हैं, पहली बात तो भैया वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में उन आत्माओं के सौभाग्य का कुछ कहा ही नहीं जा सकता जो अपने गुरुजी के रहते सहते अपनी भक्ति सफल करके सतलोक चले जाएंगे। और मान लीजिए किसी कारण से हम यहां रह गए, अभी हमारा समय नहीं आया, भक्ति पूरी हुई नहीं है, और यदि हमसे पहले गुरुदेव सतलोक चले गए, आज जिस रूप में गुरुदेव आए हुए हैं, यदि अपने लोक में चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं सतलोक को, और हम यदि रह जाते हैं तो उसके बाद हमने क्या सावधानी बरतनी है? कबीर जय गुरु परलोक गमन करे, यानी सतलोक चले जाएं, सीख मानिए शीस। उसके बाद हमने केवल गुरु जी की शिक्षाओं पे चलना है, उनकी प्रत्येक मर्यादा में रहकर, प्रत्येक आज्ञा का पालन करके, जो उन्होंने हमें बताया, समझाया, सिखाया, जिस कारण से हमारा मोक्ष होगा, हमने उनकी प्रत्येक मर्यादाओं को, उनकी आज्ञा मानकर हमने आजीवन करते रहना। नाम को खंड नहीं होने देना, मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। केवल गुरु की आज्ञा की बात हो रही है, किसी भगत की देखा देखी नहीं करना, गुरु के परिवार की बातें मान के नहीं चलना, किसी कोऑर्डिनेटर की बातों में आके नहीं भक्ति करनी। गुरु के ज्ञान आधार से तोल लेना। आपको जो मर्जी कोई आज्ञा दे, कोई आदेश दे, कुछ भी कहे, उसके आदेश को अपने गुरुजी के सत्संग से विचार कर लेना कि यह सही है या गलत है, उसके बाद ही भक्ति पे वो कदम आगे रखना। तो कहते हैं कबीर जय गुरु सतलोक गमन करे, सीख मानिए शीस। और हरदम गुरु को साथ जानकर सुमरो नित जगदीश। और हमेशा अपने गुरुजी को शब्द रूप में अपने साथ में मानिए कि मेरे गुरुजी गए कहीं नहीं है, ये तो शब्द स्वरूपी राम है, ये कहां जाएंगे? इनका एक पैर सतलोक में, एक पैर इस पृथ्वी लोक पर। अगर गुरु पृथ्वी छोड़ के चला गया तो जीव भक्ति कर ही नहीं सकता। कहते हैं आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और सतगुरु ना हो धरती पर तो जल मरे संसार। तो सतगुरु हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। ये तो काललोक के नियम अनुसार, विधान अनुसार जो स्वयं इस परमात्मा ने बनाया है कि यहां ना कोई अमर है ना कोई अमर रहेगा, ये तो मृत्यु लोक है। और हमारे गुरुदेव भी एक संत की भूमिका कर रहे हैं, एक इंसान रूप में आके संत की भूमिका कर रहे हैं। तो इंसान की जितनी उम्र होती है उस उम्र को पूरा करके गुरुदेव ने भी यहां की मर्यादाओं को बनाए रखते हुए यहां से जाना पड़ता है। तो गुरुदेव के जाने के बाद हमने उनकी प्रत्येक आज्ञा और मर्यादा में रह के भक्ति करनी है। एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर यह भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे गुरुजी मुझे छोड़ के गए। अगर यह मन में आ गया, आंखों से आंसू भी आ गए आपके, किस बात को लेकर कि गुरुजी छोड़ के चले गए, गुरुजी छोड़ के चले गए, इस बात को लेकर आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। बाकी गुरुजी के प्रेम में चाहे लाख रो, दिन रात रो, उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। और अगर यह सोचकर कि अब मेरा क्या होगा, हे भगवान मैं सतलोक जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, गुरुजी तो गए, ये लो अब क्या होगा, तो फिर वो भगत फैल है। और बाकी जब गुरुजी सतलोक जा रहे हैं तो उनके प्यार में रहो, उनसे प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव भगवान अपने दास के ऊपर दया करना, मेहन करना मालिक, हे बंदी छोड़, मेरे घर पर मेरे घट में शब्द रूप में सदा विराजमान रहना गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद देना, मुझे हिम्मत देना गुरुदेव कि मैं शौपन में भी कभी आपकी मर्यादा ना तोड़ूं। हे परमात्मा मुझ निज पर विशेष दया रखना। यह कहकर प्रार्थना करते हुए रोइए आप, चाहे गुरुदेव के जाते समय रोइए, उनके बाद में रोइए, आज रोइए, अभी रोइए, कोई दिक्कत नहीं, वो रोना हमारे हित में, हमारे फायदे में। लेकिन मन में यह सोचकर कि लो जी गुरुजी तो गए, अब मेरा क्या होगा, फिर वो भगत फैल है, क्योंकि वो फिर ज्ञान आधारी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि हमेशा अपने गुरुदेव को सतलोक गमन के बाद शब्द रूप में अपने साथ में समझना चाहिए। भाई और बहनों, यह बहुत विशेष पॉइंट है। और जिस दिन गुरुदेव भगवान यहां से गमन करेंगे वो हमारी एक और परीक्षा होगी कि कितने भक्तों के मन में कच्चापन आएगा कि लो जी गुरुजी तो गए, अब तो हो गया हमारा मोक्ष। गुरुदेव के जाने के बाद तो भक्तों ने और ज्यादा दृढ़ हो जाना चाहिए कि भैया सतगुरु धरती से प्रस्थान कर गए, अब यदि मर्यादा टूट गई तो कोई नाम शुद्धिकरण काम नहीं करेगा।
अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, नाम टूट गया शुद्ध करवा लो, टूट गया शुद्ध करवा लो। अभी तक तो शुद्ध करने वाला धरती पे था, अब सतगुरु चले गए, अब तेरा नाम कहीं शुद्ध नहीं होने वाला अगर मर्यादा तोड़ दी तो उस भगत ने तो मरना मंजूर, लेकिन मर्यादा नहीं टूटने देनी है। तब कहीं जाकर सतगुरु उसका हाथ पकड़ के सतलोक में लेगा। अन्यथा सतगुरु के सतलोक जाने के बाद यदि आप मर्यादा तोड़ते रहे, भक्ति को हल्के में लेते रहे, आपका इस कलयुग की बिजली पीढ़ी में मोक्ष नहीं है। फिर हजारों साल केवल सतगुरु का ज्ञान चलेगा, भक्ति चलेगी, सतयुग जैसा माहौल होगा। अगर मर्यादा तोड़ दी फिर मोक्ष नहीं होगा। इसलिए सतगुरु के सतलोक गमन के बाद तो भगत ने चौतरफा सावधान होकर भक्ति करनी चाहिए और सदा शब्द रूप में गुरु जी को अपने साथ में मानना चाहिए कि मेरे गुरु कहीं नहीं गए, मेरे गुरु मेरे साथ शब्द रूप में। और गुरु को शब्द रूप में वही मानेगा जो साध संगति से जुड़ा होगा, जो गुरु को इष्ट मान चुका होगा। क्योंकि आज 10 साल से हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं, हम उनको हिसार जेल में नहीं देख रहे। हमने तो गुरु का घर घर में आसन लगा दिया, बेड लगा दिया, रोजाना भोग लगा रहे हैं अपने बाप को, रोजाना उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। हम अपने गुरुजी को अपने से दूर कहीं नहीं देखते, तभी तो मर्यादा में है कि हमारा बाप पल पल देख रहा है, घर में बैठा हुआ है। घर में ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते बिल्कुल भी कि पिताजी बैठे हुए हैं। तो इस भाव से तो जब हमने आज ही इस परीक्षा के समय में जैसा गुरु चाहता है, आज ही हमने अपने गुरु को शब्द रूप में मान रखा कि घट ही में गंगा, घट ही में जमुना और घट ही में है जगदीश। जगदीश कौन? हमारे गुरु जी। हम तो आज ही उनको शब्द रूप में मान के भक्ति कर रहे हैं।